दोस्तों, निधि अपनी सहेली के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि आंटी, मैं लास्ट 3 महीने से डिटॉक्स वाटर ले रही हूँ, फिर भी मेरे पिंपल डे बाय डे बढ़ ही रहे हैं। सो व्हाट इज द रीजन? फिर मैंने पूछा कि बेटा, आप डिटॉक्स वाटर कैसे बनाते हो? उसने बताया कि आंटी, रात को मैं पानी लेती हूँ, उसमें सौंठ, अजवाइन, मरी, तज, तेज पत्ता, ये सब चीज़ें डालती हूँ, पूरी रात रहने देती हूँ, सुबह अच्छी तरह से उसे उबालती हूँ, वही पानी बॉटल में भर के ऑफिस लेके जाती हूँ और पूरा दिन वही पानी मैं पीती हूँ। मैंने कहा, बेटा, आपकी पित्त प्रकृति है, आपके शरीर में वैसे ही पित्त ज़्यादा है, उसमें इस तरह का पानी आपका पित्त और भी बढ़ाएगा। आपके शरीर में यह पानी अच्छा नहीं है। जिसे आप डिटॉक्स वाटर समझ रही हो, वह आपके शरीर में पित्त को और बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके पिंपल्स और भी बढ़ गए हैं। तो फ्रेंड्स, पानी कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, उसका आगे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक यहाँ पे प्रस्तुत है। बट आजकल के ज़माने में आपकी प्रकृति के हिसाब से कौन सा डिटॉक्स वाटर आपके लिए बेस्ट है, गर्म पानी के क्या गुण है, ठंडे पानी के क्या गुण है, कौन सी अवस्था में कौन सा पानी लेना चाहिए, उसकी विस्तृत जानकारी आज के वीडियो में मैं देने जा रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से। आचार्य भाव प्रकाश जी ने अपने अष्टांग हृदय ग्रंथ में पानी का डिस्क्रिप्शन देते हुए एक बहुत अच्छा श्लोक बताया है। नाम्बू पेयम असक्त्या वा स्वल्पम अल्पाग्निर्गुल्मिभिः पांडु उदर अतिसार अर्शो ग्रहणी शोष शोथोभिः ऋते शरण निदाधाभ्याम पिबेत स्वस्थो अपि चाल्पशः। श्लोक की शुरुआत में वाग्भट जी ने बताया है कि न अम्बु पेयम, यानी किन किन लोगों को पानी नहीं पीना चाहिए। आज के ज़माने में हम ऐसा बता सकते हैं कि किन किन लोगों को पानी कम पीना चाहिए, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है। जैसे कि जिसका अग्नि मंद हो, जिसको पांडु यानी कि एनीमिया हो, जिनको उदर रोग यानी कि एसाइटिस हो, जिनको अतिसार यानी कि डायरिया, पाइल्स या ग्रहणी हो, जिनको बार बार शरीर में सूजन आती हो, वैसे लोगों को हो सके इतना कम पानी पीना चाहिए। लास्ट में उन्होंने बताया है कि पिबेत स्वस्थो अपि अल्पशः, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको भी शरद और ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा पीना चाहिए, पर बाकी की ऋतु में पानी का सेवन कम ही करना चाहिए। हमारे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनको हमें बताना पड़ता है कि बहन जी, आप थोड़ा पानी पिया करो, आप कम पानी पीते हो, जिसकी वजह से शरीर में ज़्यादा तकलीफ होती है। और कई लोग ऐसे भी आते हैं कि उनको बताना पड़ता है कि आप थोड़ा कम पानी पियो, ज़्यादा पानी पीने से शरीर में आपका जठराग्नि मंद हो जाता है। और जैसे कि आयुर्वेद मानता है, रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नो, सभी रोग का मूलभूत कारण मंदाग्नि है। तो बेसिकली कोई भी आदमी को कितना पानी पीना चाहिए, उसका आधार आपकी खुद की प्रकृति, देश, ऋतु और जो पर्सन है उसकी शारीरिक क्रिया पूरे दिन में कितनी है, उस पर निर्भर है। विस्तार से हम बात करें तो जिनकी प्रकृति वात और पित्त है, उन लोगों को कफ प्रकृति वाले के कंपैरिजन में पानी का इंटेक थोड़ा ज़्यादा चाहिए। देश की बात करें तो ह्यूमिडिटी वाले एटमॉस्फेयर में जो लोग रहते हैं, उनका पानी का इंटेक थोड़ा कम होता है। और राजस्थान जैसे ड्राई एरिया में जो रहते हैं, उनका पानी का इंटेक नेचुरली थोड़ा ज़्यादा रहता है। ऋतु की बात करें तो शरद और ग्रीष्म ऋतु ऐसी ऋतु है कि जिसमें किसी भी व्यक्ति का पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ जाएगा और बाकी की ऋतु में थोड़ा कम होगा। और फिजिकल वर्कआउट की बात करें तो जिनका मार्केटिंग जॉब है, जिनको फील्ड में जाना है, जिनको धूप में घूमना है, उन लोगों का पानी का इंटेक थोड़ा ज़्यादा ही रहना चाहिए, जिससे उनके बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। और जो ऑफिस वर्क करते हैं, एसी में बैठे हुए हैं, उनका नेचुरली पानी का इंटेक थोड़ा कम होगा। दोस्तों, ठंडा पानी कब पीना चाहिए और गर्म पानी कब पीना चाहिए, उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन आचार्य वाग्भट जी ने बता दिया है। ठंडे पानी के बारे में बताया है कि शीतम मदात्यय ग्लानि मूर्छा छर्दी श्रम भ्रमान तृष्णाश्न दाह पित्तास्त्र विषाण्यंबु नियच्छति। शीत जल यानी कि ठंडे पानी का सेवन कब करना चाहिए,
उसके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे डिसीज़ के नाम है, जैसे कि मदात्यई, बहुत ज़्यादा ड्रिंक लेने से हुई तकलीफ, ग्लानि यानी कि शरीर में बेचैनी होना, मूर्छा यानी कि बेहोश हो जाना, उल्टी होना, थकान महसूस होना, चक्कर आने, बार बार तरस लगना, सूर्य की धूप ज़्यादा लगना, शरीर में जलन होना, पित्त तथा रक्त के कोई भी डिसीज होना या शरीर में कोई भी टाइप की टॉक्सिसिटी हुई है, तो यह सब को मिटाने के लिए ठंडा या शीत जल प्रशस्त है। दोस्तों, यहाँ पे जो शीत जल की बात है वह फ्रीज गोल्ड पानी की बात नहीं है। हमें जनरली हैबिट होती है कि बाहर से आते हैं तो सीधा फ्रीज खोल के पानी निकाल के पी लेते हैं। तो मटके का पानी जो है, जो नेचुरली ठंडा हुआ है, वही शरीर के लिए उपकारक है। गर्म पानी के गुणधर्म बताते हुए आचार्य वाग्भट जी पहली लाइन में बताते हैं कि दीपनम पाचनम कंठ्यम लघुष्णम बस्ती शोधनम। दीपन यानी कि गर्म पानी भूख लगाता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, मंदाग्नि है, अरुचि है, खाने में रुचि नहीं है, वह लोग गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं। दीपन के बाद पाचन, जो अच्छी तरह से डाइजेशन करता है, वह गर्म पानी है। आगे कंठ्य, विच इज़ गुड फॉर कंठ, जो आपके स्वर के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों का प्रोफेशन मार्केटिंग फील्ड है, जो टीचर्स है, प्रोफेशनली जिनको ज़्यादा बोलना होता है, वह लोग पूरे दिन में 2-2 सिप करके गर्म पानी का सेवन करें तो वह उनके लिए हितावह है। आगे बताते हैं गर्म पानी लघु है, पचने में हल्का है, थोड़ा उष्ण है और बस्ती शोधनम, मूत्र का बहुत अच्छी तरह से शोधन करता है। आगे वाग्भटाचार्य बताते हैं कि जिनको हिचकी बार बार आती है, जिनके पेट में गैस बार बार बनती है, जिनको कफ के डिसीज ज़्यादा होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा, जिनको जस्ट अभी फीवर आया है और जिनका जस्ट अभी पंचकर्मा कंप्लीट हुआ हो, वैसे लोगों को कंपलसरी गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। श्वास कास ज्वर हरम पथ्यम उष्णोदकम सदा। इसी के संदर्भ में आचार्य सुश्रुत जी भी बताते हैं कि श्वास कास ज्वर हरम पथ्यम उष्णोदकम सदा। श्वास यानी अस्थमा, कास यानी खांसी और ज्वर यानी नया बुखार, इसमें हमेशा उष्णोदक गर्म पानी पथ्य है। दोस्तों, सब दर्दी हमारे पास जब आते हैं तो उनका क्वेश्चन होता है कि मैडम उष्णपान के बारे में आप क्या बताना चाहते हो। तो मुझे कहना अच्छा लगेगा कि आयुर्वेद में 3 महत्व के ग्रंथ है जिसे बृहत्त्रयी के नाम से पहचाना जाता है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। तो उसमें उष्णपान का कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन दिनचर्या में नहीं है। अगर आप खाली पेट बिना ब्रश किए पानी पीना चाहते हो तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सुबह अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए पानी पीना है तो ब्रश करने के बाद आप हल्का गुनगुना पानी 1 से 2 ग्लास अवश्य पी सकते हो। भोजन के वक्त कितना पानी पीना चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन मैंने आगे के वीडियो में दिया है, जिसकी लिंक यहाँ पे प्रस्तुत है। आयुर्वेद बताता है कि अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषम भवेत। भोजन के पहले पानी लेने से शरीर का वजन कम होता है, भोजन के बाद पानी लेने से शरीर का वजन बढ़ता है, भोजन के मध्य में पानी लेने से अमृत समान कार्य करता है और भोजन के अंत में पानी पीने से विष समान कार्य करता है। अगर आपको पानी पीना है तो भोजन के ऑलमोस्ट पौने या 1 घंटे से पहले ले सकते हो। अगर बाद में लेना है तो कम से कम 2 घंटे के बाद में ले सकते हो। बीच में 2-2 सिप आप ले सकते हो, जिससे डाइजेशन अच्छी तरह से होए। दोस्तों, इतनी प्राथमिक माहिती देने के बाद अभी मैं बताना चाहती हूँ कि आपका डिटॉक्स वाटर कैसा होना चाहिए। आपका डिटॉक्स वाटर आप खुद डिज़ाइन करें। आप समझ लो कि आपकी प्रकृति कौन सी है और सीज़न कौन सी है। अगर आपकी वायु की प्रकृति है तो आपके डिटॉक्स वाटर में अजवाइन, सोवा या मेथी दाने आप डाल सकते हो। अगर आपकी पित्त की प्रकृति है, शरीर में पित्त के डिसीज ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मुहासे, स्किन डिसीज, एसिडिटी, पेशाब में जलन एक्सेट्रा, तो आपका पित्त का डिटॉक्स वाटर कौन से द्रव्य से बनना चाहिए उसका मैं लिस्ट देती हूँ। यू कैन यूज़ धाना यानी धनिया, जीरा, सौंफ, सूखी काली द्राक्ष यानी कि मुनक्का,
यष्टि मधु जिसके छोटे छोटे पीस मिलते हैं, सूखे आंवले या उशीर जिसके छोटे छोटे पीस आपको बाजार में मिल जाएंगे। ये सब में से आप अपना पित्त का डिटॉक्स वाटर सिलेक्ट करके बना सकते हो। और अगर आपकी कफ प्रकृति है, आपको सर्दी, जुकाम, एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस बार बार हो रहा है, तो आप अपनी डिटॉक्स वाटर में ऐड कर सकते हो दालचीनी, लौंग, अजवाइन, सौंठ या काली मिर्च। जो बच्चों को बार बार गर्मी होती है, उनको भूख कम लगती है, वैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनकी वाटर बॉटल में आप जो पानी भरते हो उसके अंदर थोड़े से अजवाइन के दाने और थोड़े विडंग यानी वाउडिंग के दाने आप डाल दो, तो वह बेस्ट कृमिघ्न द्रव्य है जिससे उनकी भूख में और कृमि में दोनों में अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आशा रखती हूँ कि हमारी दिनचर्या में जो हमारे साथ जुड़ा है वैसा द्रव्य पानी के बारे में हम थोड़ा सजग हो जाए, उसका कब कैसे यूज़ करना उसके बारे में थोड़ा सा सोच ले, जिससे हम स्वस्थ रह सके और डिसीज़ आए ही नहीं। धन्यवाद।